बोलती किताबों में आज हमारे पास जो किताब है इसमें आप देख रहे होंगे कि दो बच्चे हैं। ABCD लिखा हुआ है और ये समुंदर के बीच में उन्होंने रेत से बनाया है और साथ में एक नदी का किनारा। बुक का नाम है इंग्लिश रीडर क्लास 6। बुक को हम हमेशा की तरह पलटेंगे और पहला प्रश्न देखेंगे कि किस विषय में बात हो रही है। इसमें पहले विषय में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेम्बल, जो इंडिया की संविधान है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उसकी प्रस्तावना क्या है, उसका प्रेम्बल क्या है, ये आपको अंग्रेजी भाषा में दिया हुआ है। इसका हम पाठ करेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. यहाँ पर दो चीज़ें हैं, आपको थोड़ा अंतर से समझना पड़ेगा। ये है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहाँ पर है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। फिर उसके बाद ये नाम का, फिर ये आपके प्रकथन। ये सिलेबस को ब्रीफ कर रखा है। इसमें ब्रीफिंग में आपको क्लियरली बता रखा है कि लेसन 1 में एक्टिविटीज़ डन इन स्कूल, शेयरिंग एंड केयरिंग में डिस्क्राइबिंग इंटर डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए बहुत ही सुंदर बनाया गया सिलेबस जो इन्होंने, देखेंगे आप कि सिलेबस कौन सी फॉर्म में है। पोएम है, स्टोरी है, डायलॉग है, स्टोरी है, पोएम है, डायलॉग है। LSRW कौन सी टेक्निक्स पे हमें काम करना है। वोकेबलरी, ग्रामेटिकल मिस्टेक आइटम्स, थीम आइटम, लैंग्वेज फंक्शंस एंड एक्टिविटी। इसमें एक्टिविटी क्या कराई जाएगी, ऐसे ही सारी उसमें आपको दे रखा है। अब जैसे कि अभी तक हम सीखते आए हैं कि हमारा जो सिलेबस होता है वो मंथ वाइज डिवाइड होता है। तो हमें ये जो अप्रैल मंथ में आपको सिखाना है, बच्चों को सिखाना है, वो लेसन 1 लर्निंग टुगेदर पोएम को, फिर रिवीजन ऑफ स्ट्रक्चर्स, वर्ड्स एंड पोएम एक्सेट्रा, सेल्फ इंट्रोडक्शन सिखाना है अप्रैल मंथ में। फिर आगे बढ़ेंगे मई में लेसन 2 शेयरिंग एंड केयरिंग, लेसन 3 में मैजिक शो, यूज ऑफ एडजेक्टिव ऑफ कलर एंड साइज, इंटेंसिफायर, practice of questions formation with was and were with short positive और negative answers। फिर जून में है आपका समर वेकेशन। फिर जुलाई में लेसन 4 द डंकी एंड द डॉग, लेसन 5 आई विश आई कुड। फिर प्रीपोजिशन, रिवीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेंस टेंस यूजिंग यूज टू। फिर अगस्त में लेसन 6 सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, लेसन 7 में द ऑनेस्ट वुड कटर, लेसन फिर मटेरियल नाउन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल, येस और नो क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स। फिर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस होंगे आपके। फिर सितंबर में लेसन 8 गुलिवर इन लिलीपुट, लेसन 9 द रेनबो फेरीज पोएम, WH क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, यूज़ ऑफ होमोफोन्स भी हमें सीखेंगे। वहीं पे कॉन्ट्रास्ट इन एडजेक्टिव स्पेस, टाइम पॉजिटिव एंड नेगेटिव आंसर्स, कंपोजिशंस, प्रैक्टिस ऑफ लर्न्ड स्ट्रक्चर। अक्टूबर मंथ में लेसन 10 द स्टोरी ऑफ बाइसिकल, लेसन 11 कबड्डी, लेटर राइटिंग, क्वेश्चंस बिगिनिंग विद हुज, concepts of subject and predicate,
हाफ अर्ली एग्जामिनेशन हो जाएगा आपका। नवंबर में लेसन 12 सेफ्टी सेव्स, लेसन 13 लिटिल थिंग्स पोएम, साइलेंट वर्ड लेटर्स एंड वर्ड्स, एडवर्ब। दिसंबर में लेसन 14 नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लेसन 15 यस वी कैन, एंटोनियम्स, एडजेक्टिव, वोकेबलरी एक्सपेंशन, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस विद कैन एंड कांट आंसर्स। फिर सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन होंगे आपके दिसंबर में। जनवरी में लेसन 16 द काइंड प्रिंस, लेसन 17 वर्क वाइल यू वर्क, यूज रिक्वेस्ट इन अ सेंटेंस, रिवीजन ऑफ प्रोज, पोइट्री एंड प्रैक्टिस ऑफ लर्न्ड स्ट्रक्चर्स। फरवरी में यूज ऑफ वोकेबलरी आइटम्स, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। एंड मार्च में आपके एनुअल एग्जामिनेशंस होते हैं। लर्निंग आउटकम जो हमारा सब इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसके बारे में भी बात करते हैं कि लर्निंग आउटकम में हम क्या क्या सीखेंगे। द चाइल्ड इज एबल टू टेक्स्ट, स्टोरी, पोएम, प्रोज एक्सेट्रा विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड टू कंप्रेंड इट्स मीनिंग इन होल। इसका मीनिंग हो गया कि चाइल्ड अपना पढ़ लेता है, कहानी कह लेता है, पोएम गा लेता है और प्रोज भी बोल लेता है, और विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, अपनी प्रॉपर समझ के साथ, और उसका अर्थ भी बता पाता है। द चाइल्ड इज एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ हर सेल्फ इफिशिएंटली इन हिज और हर ओन वर्ड यूजिंग प्रॉपर स्ट्रक्चर्स एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। इसका मीनिंग हो गया हिंदी में आपका कि बच्चा जो छात्र है वो अपने आप को इफ़िशेंट है बताने के लिए कि अपनी कहानी को अपने शब्दों में विद प्रॉपर स्ट्रक्चर की, उसकी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है और अंत कहाँ तक होता है, इस तरीके से, और करंट प्रोनाउंसिएशन के साथ एकदम सही तरीके से बोलकर। द चाइल्ड इज एबल टू रीड टेक्स्ट एंड पोएम्स विद करंट प्रोनाउंसिएशन, प्रॉपर स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड रिक्वायर्ड वॉइस मॉड्यूलेशन। बच्चा अपनी समझ से सीख ले रहा है टेक्स्ट बोलना, और कहाँ पर उसे जोर देना है, कहाँ पर जोर नहीं देना है, ये सारी चीज़ें वो बोलकर कहकर सीख रहा है। द चाइल्ड इज़ गाइडेड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑन वेरियस टॉपिक। बच्चे को सिखाया जाता है कि सरल से कठिन की ओर कैसे बढ़ते हैं। ही और शी इज़ एबल टू चूज करेक्ट वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉट अर्लियर। बच्चा अपने सही शब्दों का चयन कर पा रहा है पार्ट ऑफ स्पीच जो से पहले पढ़ाई गई हैं उनसे। अब यहाँ पर आपको शिक्षण अधिगम सामग्री कि हम कौन सी रणनीति करेंगे और उससे लर्निंग आउटकम्स हमारे पास क्या क्या आएंगे। द टीचर रीड्स आउट टेक्स्ट वर्ड्स फ्रेजेस विद प्रॉपर पॉजेज एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन and ask the student to listen and write it down. टीचर बोल रहा है और बोलकर वो बच्चों को सिखा रहा है कि उसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बोल रहा है और इंटेंशन मतलब सही जोर लगा रहा है, और बच्चों को पूछ रहा है लिखने के लिए और सुनने के लिए। द टीचर विल आस्क शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ पैराग्राफ। शिक्षक बच्चों से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछेगा। द टीचर विल प्रमोट सच एक्टिविटीज़ इन स्कूल एंड क्लास दैट इनकरेज इंग्लिश। टीचर शिक्षक छोटी छोटी एक्टिविटीज़ अपने स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाने के लिए कोई भी एक्ट, जैसे गुड मॉर्निंग बोलना, सॉरी वर्ड्स, WH वर्ड्स, इस तरीके से की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको अपने क्लासरूम में करवाएगा। द टीचर विल इनकरेज द यूज़ ऑफ डिक्शनरी टू लुक अप स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। टीचर शिक्षक डिक्शनरी का इस्तेमाल बढ़ाएगा और बच्चों से कहेगा कि आप अपने लिए स्पेलिंग्स ढूंढकर अपनी छोटी सी खुद की भी एक डिक्शनरी बना सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, लर्निंग आउटकम्स हमारे क्या क्या निकलेंगे। चिल्ड्रन आर एबल टू राइट वर्ड एंड फ्रेसेस। बच्चे अपने आप वर्ड और फ्रेसेस लिखने लगे हैं। सिंपल सेंटेंस इन शॉर्ट पैराग्राफ एज डिक्टेटेड बाय द टीचर। कि बच्चे टीचर ने जो भी इमला बोला है वो उसको छोटे छोटे सेंटेंसेस के रूप में, छोटे छोटे वर्ड और फ्रेजेस और सिंपल सेंटेंसेस के रूप में डिक्टेट इमला लिख ले पा रहे हैं। चिल्ड्रन आर एबल टू यूज मीनिंगफुल सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब सिचुएशन इन स्पीच एंड इन राइटिंग। सही शब्दों को बता पा रहे हैं बच्चे और उनका व्याख्यान कर पा रहे हैं। चिल्ड्रन आर एबल टू रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टेक्स्ट। बच्चे अपनी समझ के अनुसार पैराग्राफ पढ़ ले रहे हैं और उनके क्वेश्चंस का जवाब भी दे पा रहे हैं। चिल्ड्रन आर एबल टू कंसल्ट द डिक्शनरी टू चेक मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स। चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, वो
डिक्शनरी की मदद लेकर अपने यानी मीनिंग और स्पेलिंग ढूंढ पा रहे हैं। अगला हमारा जो लर्निंग पेडागॉजी हमें सजेस्ट की गई है, द चिल्ड्रन आर इनकरेज टू रीड अ वैरायटी ऑफ टेक्स्ट सच एज प्रोज, डायलॉग्स, पोएम्स एक्सेट्रा टू प्रमोट कंप्रहेंशन, अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग आंसर्स टू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टेक्स्ट। चिल्ड्रन कैन कन्वर्स विद देयर पीयर्स एंड फैमिली इन सिंपल इंग्लिश। बच्चे अपने लोगों से, अपने भाई मतलब परिवार में भी अंग्रेजी वर्ड बोल पा रहे हैं। चिल्ड्रन यूज सिंपल सेंटेंसेज एंड प्रैक्टिस द स्ट्रक्चर प्रेजेंटेड इन द क्लास। बच्चे सिंपल जो सरल वाक्य हैं उनको अपने डेली यूज़ में ला पा रहे हैं। चिल्ड्रन ट्राई टू यूज़ द वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर दे हैव लर्न इन देयर कन्वर्सेशन। जो भी बच्चों ने छोटे छोटे स्ट्रक्चर सेंटेंस सीखे हैं वो अपने डेली बोलचाल की भाषा में यूज़ कर पा रहे हैं। यूजिंग प्रिंटेड मटेरियल द टीचर कैन Using printed material, the teacher can draw attention to the different। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा कैमरा गड़बड़ लग रहा है, साफ कर देता हूँ। अब सही है, हाँ जी क्लियर हुआ। Using printing material, the teacher can draw attention to the different part of speech। मतलब अपने अधिगम TLM की मदद से बच्चों को वो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रहा है। एंड हाउ दे आर यूज इफेक्टिवली बाय आस्किंग देम टू इंटरसर्कल नाउन्स एंड वर्ब्स इन अ गिवन पैराग्राफ। सिमिलरली WH क्वेश्चंस व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई आर इंट्रोड्यूस्ड बाय आस्किंग अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एंड इंकरेजिंग चिल्ड्रन टू आंसर देम। प्रिंटेड मटेरियल की, प्रिंट सामग्री की मदद से शिक्षक विभिन्न प्रकार के जो स्पीच में आपके पार्ट्स यूज़ होते हैं स्पीच, उन जैसे नाउन, प्रोनाउन, इन सब के बारे में बता पा रहा है। WH सेंटेंसेस जो होते हैं, वर्ड होते हैं, उनके बारे में भी बता पा रहा है और उनका उपयोग कर पा रहा है। चिल्ड्रन आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस आस्क्ड। चिल्ड्रन अपने रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जो भी उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। द टीचर इनकरेज स्टूडेंट्स टू रीड बुक्स। द टीचर इंट्रोड्यूस वर्ब्स एंड एक्सप्लेन रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब with the help of examples।